कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन, फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सोल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। आज आप लोग बड़े प्रसन्न लग रहे हो। है आपके अंदर प्रसन्नता चेहरे पर? अपने अपने चेहरे को देखना है कि हम प्रसन्न है कि नहीं। काफी दिनों के प्रयास के बाद आज सेक्टर नंबर 3 का प्रताप जागा। मैंने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था, लेकिन जिसकी जब भावना बलवती होती है तो उसके हृदय की प्रसन्नता बाहर जाहिर हो जाती है। 2 बार 3 बार हमारे पास आए। मैं कल स्वयं यहाँ दर्शन करने के लिए चल करके आया, क्योंकि मंदिर में जो जगह है वो सीमित थी। मैंने सोचा कि मंदिर में शांति धारा तो हो सकती है, लेकिन प्रवचन का मजा और आनंद तो खुले आसमान में आता है। वही तय हुआ जो प्रकृति ने चाहा। आज हम प्रकृति में खुलकर के बैठे हुए हैं और ये प्रकृति हमें शिक्षा और पाठ पढ़ा रही है कि हमारा जीवन भी प्रकृति के साथ यदि चलता है तो हमारे जीवन का कायाकल्प होता है। टालते टालते सुयोग बन ही गया। अध्यक्ष महोदय जी कहाँ हैं? हाँ, जब गुरुओं का समागम मिलता है तो मन हर्षित और प्रफुल्लित हो जाता है। आप लोगों को कैसा लग रहा आज? बोलो, आप लोगों को कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? मेरे कहने से कि आपके मन से? मन से। बहुत अच्छा। हालांकि प्रताप नगर सेक्टर बहुत दिनों से प्रयासरत था और आज प्रताप नगर का प्रयास सफल हुआ। वह भी साधारण रूप में नहीं, साधारण लोगों ने असाधारण क्षमता का प्रयोग करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वह बृहद शांति धारा के रूप में आप सभी शांति धारा तो वैसे रोज करते हैं,
एक लोग, 4 लोग, 10 लोग मिलकर के करते होंगे, लेकिन आज की शांति धारा, ब्रह्म शांति धारा, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 8 परिवार पुण्याजक के रूप में बनकर के 8 परिवारों के साथ शांति धारा का वृद्ध रूप आपके सामने उपस्थित हुआ। समय समय पर आप लोग इस तरह से अनुष्ठान करते रहते हैं और करना भी चाहिए। जब व्यक्ति के जीवन में अशांति उत्पन्न होती है तो हमें शांति धारा कर लेना चाहिए, ताकि जीवन में भी शांति हो, परिवार में भी शांति हो, समाज में भी शांति हो और देश और राष्ट्र में भी शांति हो। इस मंगल भावना से हम लोग शांति धारा करते हैं। प्रश्न है आज का सवाल, गुरु समागम से हम क्या लाभ लें? निमंत्रण तो आपने किया था, निवेदन भी किया, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार आपका निवेदन हुआ, तब गुरु समागम मिला। तो अब इस गुरु समागम से लाभ क्या लें? उनकी सेवा से जुड़ करके लाभान्वित होना, उनकी वैयावृत्ति करके लाभान्वित होना, ये तो ऊपरी सतही स्तर पर किया हुआ काम है बंधुओं, और उनके संपर्क में आकर के आंतरिक परिवर्तन लाना वास्तविक लाभ है। प्रतापनगर सेक्टर 8 का पुण्य जागा, उन्होंने चातुर्मास करा करके बड़ा लाभ लिया, और ऐसा लाभ लिया कि वो उन्हें इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला ये चातुर्मास उनके नगर का हुआ, और उनके हृदय में छाप तो पड़ ही गई कि अभी तक के जो चातुर्मास होते आए रहे हैं उनका अंदाज और आनंद अलग रहा, लेकिन इस बार के चातुर्मास का अंदाज और आनंद अलग रहेगा, जो उनके जीवन में कभी भुलाने वाला अवसर नहीं आएगा। बंधु, हम सबको यह देखना है कि धर्म करते हुए मुझ पर क्या धर्म का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सभी लोग धर्म करते हैं, ये सौभाग्य है आप सभी का कि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद और उनके परम शिष्य का आपको आशीर्वाद मिला। बंधुओं, मुझे परंपरागत रूप से धर्म के संस्कार मिले हैं, और उसमें कहीं बढ़कर के मेरे मन में धर्म की श्रद्धा भी है। तभी ना आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, शांति धारा को देखा, सुना और प्रवचन भी सुन रहे और देख रहे, और उससे भी आगे मैं धर्म करता भी हूं। आप लोग करते कि नहीं करते धर्म? बोलो। आप मेरे से जुड़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जब मैं आपसे कुछ पूछता हूं तो एक स्वर में आवाज आना चाहिए, हाँ जी। मैं दिल्ली गया, वहां पर 2 शब्द सीख करके आया हूं, हाँ जी और ना जी और बाबूजी। हाँ जी और बाबूजी। तो लेकिन ये सब किस लिए हम धर्म कर रहे हैं? कभी मन में प्रश्न आया? बोलो। एक धर्म किस लिए कर रहे हैं? प्रक्षाल करना, अभिषेक करना, पूजन पाठ करना, स्वाध्याय करना, ये जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं हम किस लिए कर रहे हैं? बोलो। है आपके पास उत्तर? भावों की शुद्धता के लिए, कर्मों को काटने के लिए, मोक्ष जाने के लिए, जीवन की सुधार करने के लिए, इसलिए ना हम धर्म कर रहे हैं। बोलो। ये सवाल हमारे मन में उठना चाहिए, हर व्यक्ति के मन से, अपने मन से करना चाहिए,
पूछना चाहिए कि आप सब धर्म कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? बोलो, पाप काटने के लिए, अपने को अच्छा बनाने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष सुधारने के लिए, है ना ये उत्तर सही आप सबके? बोलो, हाँ तो बोलो। हाँ जी, बहुत सुंदर, थोड़ी जल्दी समझ गए। हमारे सामने पंडित जी साहब बैठे हुए हैं। मुझे परिचय दिया गया कि अभी पंडित जी साहब हैं यहाँ। बहुत अच्छा है। एक बार एक जगह दो पंडित विद्वान किसी जगह पहुंचे और एक घर में रुकना हुआ, तो एक पंडित जी दूसरे पंडित जी की प्रभावना नहीं सुन सकते हैं। एक पंडित जी दूसरे पंडित जी की प्रभावना और प्रशंसा सुन नहीं सकते हैं। तो जिस घर में वो पंडित जी दोनों लोग रुके हुए थे, जब एक पंडित जी अंदर फ्रेश होने के लिए गए तो सेठ जी साहब ने जिस घर में रुके थे उनसे पूछा, क्यों? इन पंडित जी का बड़ा नाम चलता है, बड़े शास्त्री हैं, पीएचडी की है, बड़े इनके लोग प्रभावी हैं, आपके बारे में क्या इनका कहना है? अरे ये पंडित जी क्या है, थोड़ा बहुत बनारस में पढ़ लिया और अपने आप को पंडित कहने लगे। ये तो बड़ा निरा बैल है। क्या कहा? ये तो निरा बैल है। जब तक बात पूरी हुई नहीं तो पहले पंडित जी आए, अब दूसरे वाले पंडित जी को फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए जाना था, तो अब उनकी बात उनसे पूछना शुरू हुई, क्यों भाई, आपके साथ जो पंडित जी आए बड़े ज्ञानी हैं, प्रभावी हैं, हर व्यक्ति उनको लाइक करता है, पीएचडी की है, बड़े उनके विदेशों में भी प्रवचन चलते हैं, आपके बारे में, उनके बारे में क्या कहना है? तो बोले, आप क्या बात करते हो, थोड़ा बहुत सुनकर के ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा तो हर कोई कर लेता है, ऐसा तो हर कोई कर लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एकदम गधा है, एकदम गधा है। अब जब दोनों तैयार होकर के बैठे हुए थे, सेठ जी साहब ने कहा, आप लोग नाश्ता तो लेंगे ना, अभी आने वाला है नाश्ता, आप लोग नाश्ता तो लेंगे? हाँ नाश्ता तो लेंगे। सेठ जी साहब जी बड़े होशियार थे, अंदर जाते हैं, एक टोकरी में भूसा लाते हैं, एक टोकरी में घास लाते हैं, घास गधा के लिए रख दिया और भूसा बैल के रख दिया। दोनों पंडित जी देख करके बड़े गुस्से में आ गए। ये सेठ जी साहब करते क्या हो तुम? क्या पागल तो नहीं हो गए? तो ये घास और भूसा कौन खाता है? कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? सेठ जी साहब ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कहा, पंडित जी साहब, एक ने एक को बैल कहा और एक ने एक को गधा कहा, तो मैंने सोचा ताजी ताजी घास है और ताजा ताजा भूसा है, इससे अच्छा नाश्ता और क्या? पर हमारे पास जो पंडित जी बैठे हैं इन सबसे ऊपर है। अभी ऊपर बैठे थे ना, बड़े शांत स्वभावी व्यक्ति के व्यवहार से उसके कुल की पता पड़ता है, इसलिए कुरल काव्य में लिखा गया है, कहा गया है, आचार्य कुंद देव का है, भूमि की उर्वरा शक्ति का पता उसमें बोए गए बीज से पड़ता है। भूमि की उर्वरा शक्ति का पता उसमें बोए गए बीज से पड़ता है और व्यक्ति के व्यवहार से पता पड़ता है उसके कुल का। तो जो जितना शांत और मधुर संभाषी होगा उसका पता उसके कुल का चलता है। मैं आगे चलता हूं, मैं अपनी बात पर आता हूं। तो आप धर्म करते हैं पाप काटने के लिए, आप धर्म करते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आप अपने धर्म करते हो अपने अगले भाव को सुधारने के लिए, आप धर्म करते हो कर्मों की निर्जरा करने के लिए, है ना? बोलो, ये सारे उत्तर तुम्हारे सत ही हैं।
ऊपर ऊपर के हैं। पाप काटने के लिए दिखता है आज तक तुमने कितना पाप काट लिया। झांको अपने अपने अंदर, आज तक तुम्हारे द्वारा कितना पाप कटा है। बोलो, दिखता है? कर्मों को क्षय करने के लिए कितना कर्म क्षय हो चुके हैं, देखो अपने अंदर। जीवन को अच्छा बनाने के लिए कितना तुम अपना जीवन सुधार पाए हो, देखो अपने अंदर। ये सब सवाल अपने मन से करना चाहिए। अक्सर होता यही है कि हम मूलभूत प्रयोजन से दूर हो जाते हैं, और जैसे ही प्रयोजन हमसे छिटक जाता है, निकल जाता है, दूर हो जाता है, चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाती है। आप अपने मन में रिकॉल करो कि जो प्रयोजन, जो लक्ष्य तुम्हारा अभी तक था, और उस लक्ष्य से, प्रयोजन से विमुख यदि हम हो गए हैं, तो वो चीजें सारी हमसे दूर चली जाती हैं। गुरुदेव ने बहुत अच्छी एक बात कही थी एक बार। अच्छी सोच, ध्यान से सुनना, मैं अपने प्रवचनों में हमेशा कहा करता हूं, घर की बात कान से सुनो। पंडित जी साहब, प्रवचन के लिए आपको पॉइंट दे रहा हूं। घर की बात कान से सुनो और धर्म की बात ध्यान से सुनो। घर की बात कान से सुनोगे, कभी परिवार में झगड़े नहीं होंगे, हो जाएंगे तो वहीं निपटा दोगे। और धर्म की बात, मंदिर की बात, गुरुओं की बात यदि ध्यान से सुनोगे, कब पॉइंट तुम्हारे जीवन में कल्याणकारी हो जाए, इसलिए ध्यान से सुनना। तो गुरुदेव कहते थे, अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छे विचार मन को हल्का करते हैं, यानी मन को शांत स्वभावी बना देते हैं। आचार्य कहते हैं, धर्म का यही उद्देश्य होना चाहिए। अच्छी सोच हो, अच्छे भाव हो, अच्छे विचार हो, तब तुम्हारा अच्छा जीवन बनेगा। ये सब प्रयोग और प्रयोजन किस लिए? धर्म को धारण क्यों करते हैं? जीवन को अच्छा बनाने के लिए। आज आप सब लोग प्रकृति की गोद में बैठ करके ये मंगल उपदेश सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो? इसलिए कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को मंगलमय बनाने के लिए। आचार्य कहते हैं, धर्म का यही लक्ष्य होना चाहिए। अपने अंदर झांको, दूसरों को नहीं देखना है, अपने अंदर झांको। अगर जीवन को अच्छा बनाना है, संत कहते हैं, अच्छा बनाने के लिए जड़ में जाइए, मूल को देखिए। यदि आप बाहर से पेड़ को कितना भी सींचेंगे, पेड़ को तुम रोज सींचोगे और जड़ में पानी नहीं जाएगा तो पेड़ उखड़ जाएगा, उखड़ जाएगा। सबसे पहली बात है, अच्छे भाव रखिएगा। अपने भावों को अच्छे बना करके रखिएगा। भाव अच्छे होंगे तो सोच अच्छी होगी, और सोच अच्छी होगी तो विचार अच्छे होंगे, और विचार अच्छे होंगे तो व्यवहार अच्छा होगा, और व्यवहार अच्छा होगा तो जीवन अच्छा बनेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए व्यवहार अच्छा बनाना चाहिए, और जब तक तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं बन सकता है, जब तक तुम्हारे भाव, विचार और सोच सही नहीं होगी। सोच को अच्छी रखो तो विचार अच्छे बनेंगे, और जब विचार अच्छे बनेंगे तो व्यवहार अच्छा होगा, और जब व्यवहार अच्छा होगा तो जीवन अच्छा बनेगा। बंधुओं, हमारा जीवन और कुछ नहीं है, विचारों का समूह जो संस्कारों के गठबंधन में बंधा होता है, वही हमारा
जीवन होता है। और क्या है जीवन में? किसी के पास अच्छे विचार होते हैं तो किसी के पास बुरे विचार होते हैं। जब आपके पास अच्छे वस्त्र होते हैं तो क्या आप फटे पुराने वस्त्र पहनते हो? क्यों पराना जी? जब आपके पास अच्छे वस्त्र होते हैं तो क्या हम फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं? इसलिए पराना नहीं पुराना, पराना नहीं पुराना। और जब हमारे पास सब नया 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 होता है तो पुराना सब गायब। अब पुराना तो हो गया 8 सेक्टर, अब नया हो गया 3 सेक्टर। ज्यादा कुछ नहीं किया, 8 में से 5 कम कर दिए, 3 हो गए। और 3 2 5 करोगे तो 8 बनेंगे। और एक कहावत है 3 2 5 मत करना तो समझ में आ जाएगा। 9 2 11 हो जाओ यहां से, 3 2 5 करी तो। पर 3 और 5 को जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाता है। उसमें 1 और जोड़ दोगे तो 9 बनता है। और 9 का अंक शाश्वत कहा गया है। यहाँ सब 9 के अंक वाले बैठे हैं, कोई कम नहीं है। आज प्रकृति की गोद में बैठ करके हमें तो अच्छा लग रहा है, पर आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बस सुनते जाओ। तो अपने भावों की पड़ताल करो। 24 घंटे में मेरे भावों की स्थिति क्या है? कई लोगों की ये स्थिति होती है, जरा सा निमित्त मिलता है, सारी गाड़ी पलट जाती है। होता नहीं ऐसा? जरा सा निमित्त मिलता है, पल में सब गड़बड़ हो जाता है। तो भगवान के दर्शन करते करते गाड़ी बिगड़ जाती है। दूसरों को नहीं देखना है, अपने अंदर विचार करना, देखना है कि मैं कितना पानी में हूं। जब कभी किसी के दोषों की, दुर्बलताओं की, बुराइयों की बात की जाती है तो व्यक्ति अपने तरफ नहीं देखता है, दूसरों को देखता है कि देखो इसकी बुराई की जा रही है, पर ये भी तो देखो हम कितने पानी में हैं। मेरे अंदर भी तो वही दुर्गुण है, दोष है, दुर्बलता है, बुराइयां हैं जो दूसरों के अंदर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे ऊपर एक धर्मात्मा व्यक्ति का लेबल लगा हुआ है। मैंने अपनी छवि एक धार्मिक या धर्मात्मा के रूप में तो लगा ली है, लेकिन मेरे भीतर धर्म की छवि उभरी या नहीं ये भी तो देखो। मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं बड़ा मुनि हूँ, मैं बड़ा प्रवचनकार हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, पर अपने अंदर ये देखो जो लेबल तुमने लगा करके रखा है, ये अंदर से है कि बाहर तक का ही है? मुझे ये देखना है। भाव शुद्धि हमारे धर्माचरण का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आज के समय में है, अपनी क्रियाओं को तो प्रमुखता दे देते हैं, लेकिन भावों को आज व्यक्ति गौण करता चला जा रहा है। आप बड़े अच्छे से मंदिर में भक्ति भाव से पूजन करेंगे, प्रक्षाल करेंगे, अभिषेक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सब करेंगे, लेकिन उतने जितने भाव होना चाहिए उतने भाव नहीं हो पाते हैं। मात्र क्रिया में सिमट करके हमारा धर्म रह गया। जबकि आप रोज एक पंक्ति दोहराते हो, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्तिना भाव शून्य। पंडित जी साहब आप पढ़ते हैं कहीं पर, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन ना भाव शून्य। संत कहते हैं भाव शून्य होने से कोई क्रिया फलवान नहीं होती है। भावों को जोड़ो। यदि आप पूजन भी करते हो तो भावों में तल्लीन होकर के पूजन करो। यदि आप स्वाध्याय भी करते हैं तो उसमें डूब जाओ, तो तब तुम्हारी क्रिया फलवान बनेगी। नहीं तो भाव शून्य क्रिया कोई फलवान नहीं होती है। अगर मैंने
अपना जीवन नहीं संभाला तो भावना नहीं संभाल पाओगे। जीवन को संभालने के लिए भावों को संभालना बहुत जरूरी है। भाव से ही हमारा भाव सुधरेगा, भाव से ही हमारा भाव सुधरेगा। भाव सुधारते हैं और भाव ही भाव बिगाड़ते हैं। एक भाव है जो तुम्हें नर से नारायण बना देता है और एक भाव है नर से नारकी बना देता है। एक विचार तुम्हें कंकड़ से शंकर बना देता है तो एक विचार शंकर से कंकड़ बना देता है। ये भाव यदि हमारे सुधरते हैं तो भाव सुधर जाता है। तो भाव सुधारने के लिए भाव सुधारना जरूरी है। भावों को सुधारने की दिशा में हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को झांकना है, अपने अंदर देखना है। हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। एक लक्ष्य बनाए, मेरे भाव अच्छे हों, मैं अपने भावों को विशुद्ध बना सकूं। भाव क्या है? हमारी आत्मा में जुड़े हुए संस्कारों का जो उभार है, हमारी चेतना में जन्म जन्मांतरों से जमे हुए संस्कार हैं, वे ही उभर कर के भाव बनते हैं और अनादि के संस्कार हमारे ऊपर उल्टे बने हुए हैं। यदि हमारे संस्कार सही होते तो आज हम और आप सब यहाँ नहीं होते, वहीं होते जहाँ भगवान महावीर पहुंच गए हैं। इससे तय है, सिद्ध होता है कि अभी हमारे भाव विचार सही नहीं है, संस्कार उल्टे पड़े हुए हैं। हम रास्ता तो चलते अच्छी पर गलत जगह पहुंच जाते हैं। निकले थे मंदिर जाने के लिए और पहुंच कहीं और जाते हैं। एक बात मैं आपके सामने रखता हूं। एक व्यक्ति ने आपके 1 लाख रुपए 10 साल पहले लिए थे। एक व्यक्ति ने 10 साल पहले 1 लाख रुपए आपसे उधार लिए थे। वो अचानक वो आज रास्ते में मिल गया। भाई साहब, मैं आपको ही देख रहा था, आप में तो बाहर चला गया था, आज मैं पैसे आपको देना चाहता हूँ, आप हमारे घर तक चलेंगे? और आप सोले के वस्त्र पहन करके मंदिर जा रहे हो। समय है शांति धारा का, अभिषेक का। और सामने वाला 10 साल बाद मिला है और चला करके आया है और पैसे देने की बात कर रहा है, तो आप पहले कहाँ जाओगे? पहले आप कहां जाओगे? भावों को कहां ले जाओगे? विचार कहां ले जाओगे? सोचने और समझने की बात है। मंदिर में जाएंगे तो 1 घंटे बाद जाएंगे तो भगवान वही रहेंगे, जल वही रहेगा, प्रक्षाल वही रहेगा, पूजन का अर्घ वही रहेगा। पर पैसे वाला चला जाएगा तो अभी तो 10 साल में आया, पता नहीं अब 20 साल भी लग सकता है। तो आप मंदिर की पूजन पाठ छोड़ के उसके साथ जाओगे। और जैसे ही वो घर ले जा करके पहुंचता है, इधर उधर उसने हाथ चलाया, देखा चाबी नहीं मिली। अरे श्रीमती जी चाबी लेकर के गई दूसरे गांव, उनके ससुराल मायके में कुछ प्रोग्राम था, चाबी अचानक रात में जाना हुआ, चाबी उनके बैग में पर्स में चली गई। अब क्या हुआ तुम्हारा? यदि तुम सच्चे धर्मात्मा होते तो कहते मुझे पैसे की दरकार नहीं, मुझे प्रभु के दरबार में जाना है, पैसा तो मैं कमाता हूं और कमा लूंगा। और जो तुम्हारा होता वो पूछ रहा है और देने वाला होता पूछता नहीं है, देकर के चुपचाप चला जाता है। पूछो नहीं, हृदय में झांको, अपने आप को पहचानो, अपने मूल लक्ष्य को समझो, मूलभूत लक्ष्य को समझो। आज हम संसार में भटक रहे थे, क्यों भटक रहे? इसलिए भटक रहे क्योंकि हमारी मूल में ही भूल है। इस मूल की भूल को सुधारो तो मेरे भाव विशुद्ध हों। ये भावना भाएं
अभी चेतना में जमे हुए पुराने संस्कारों का शोधन करें, तभी होगा जब हम उसमें नए संस्कारों का आरोपण करें। इसी को शास्त्र की भाषा में कहते हैं पुण्य का बंध और पाप का क्षय। वही संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कहीं से एक बार पानी बहता है और पानी सूख जाने के बाद जब कभी पानी बहेगा तो वहीं से बहेगा जहां से पहले पानी बहा था। ये क्या है? ये है संस्कार। पुण्य क्या है, पाप क्या है? हमारे अंदर का अशुभ भाव पाप है और शुभ भाव पुण्य है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में एक सूत्र दिया है, शुभ पुण्य से शुभ भावों के द्वारा, विचारों के द्वारा जो बंद होता है वो पुण्य का बंद होता है, और अशुभ भावों और परिणामों के द्वारा जो बंद होता है वो पाप का बंद होता है। अशुभ भाव को मिटाना ही पाप का छेदन है और शुभ भाव को जगाना ही पुण्य भाव का उपार्जन है। वास्तविक धर्म तो यही है कि हमारे धर्म करने से पाप का क्षय हो, पाप का प्रक्षालन हो और पुण्य का उपार्जन हो, तो हमारा धर्म करना सार्थक है, नहीं तो सब निरर्थक है। अच्छे भाव से काम कर रहे हैं, एक निमित्त आ जाता है और पल में सब कुछ हम भूल जाते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, सब बिगड़ जाता है। हम अपनी प्रवृत्ति में बदलने में जल्दी से प्रवृत्ति को बदल देते हैं। इसलिए संत कहते हैं अपने भावों को संभालो, विचारों को संभालो, तो जीवन तुम्हारा समझ जाएगा। जब हम सही तौर पर धर्म से जुड़ते हैं तो सबसे पहले हम अपने व्यवहार को बदलते हैं। पहले मंदिर नहीं आते थे, अब मंदिर आना शुरू कर दिया। पहले मंदिर नहीं आते तो मंदिर आना शुरू कर दिया। पहले प्रक्षाल नहीं करते थे, अब अभिषेक करने लगे। पहले पूजन पाठ नहीं करते थे, अब पूजन पाठ करने लगे। पहले स्वाध्याय नहीं करते थे, अब स्वाध्याय करने लगे। ये सब अच्छाई तुम्हारे जीवन की है, लेकिन ये सब सही स्तर पर है। ये सब करते तो हो और कर रहे हो, इसके पीछे तुम्हारी भावना क्या है, विचार क्या है, उसे पकड़ो। जैन धर्म में एक शब्द आता है सम्यक दर्शन। जैन धर्म में एक शब्द आता है सम्यक दर्शन। ऐसा कहा जाता है सम्यक दर्शन के अभाव में किया गया धर्म कार्यकारी नहीं होता है। मतलब समझते हो इसका क्या हुआ? सम्यक दर्शन के अभाव में कोई व्रत नियम आचरण तपश्चरण करे, मुनि भी बन जाएंगे, तब भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सो धारो भव्य पवित्रा। सम्यक दर्शन के अभाव में तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला व्रत नियम उपवास तपस्या कोई भी कार्यकारी नहीं है। यहाँ तक कि मुनि बन जाने के बाद भी तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए सम्यक दर्शन जैन धर्म की नींव है, फाउंडेशन है। जिस प्रकार से मकान बनाने के लिए नींव की आवश्यकता होती है, वैसे ही धर्म को धारण करने के लिए, जीवन में स्थायित्व लाने के लिए धर्म रूपी नींव की जरूरत है। अपने अपने अंदर देखें, झांकें कि धर्म हमारे जीवन में कितना है, कितना आया। आप सब धर्मी तो दिख रहे हो,
एक भी व्यक्ति यहां धर्म नहीं है, सब धर्मी है। रोज पूजन पाठ करते हैं, रोज अभिषेक प्रक्षाल करते हैं, पर धर्मात्मा कब बनोगे? बात समझ में आई? धर्मी होना ऊपरी सतही पर कार्य करना है, और धर्मात्मा होना ने अंतरंग में धारण कर लेना। बोलो। तो सम्यक दर्शन के अभाव में इसका अर्थ बड़ा गहरा है। इसका मतलब यह है कि तुम कोई भी क्रिया करो, कैसा भी व्यवहार करो, यदि तुम्हारी दृष्टि सही नहीं है तो विचार और भाव पवित्र नहीं है, उद्देश्य के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो कभी जीवन का कल्याण होने वाला नहीं, जीवन का उद्धार होने वाला नहीं। मेरा व्यवहार बदला है, मेरी सोच बदली है, मेरी प्रवृत्ति बदली है, ये ऊपर से दिख रहा है, लेकिन मेरे भीतर क्या हूं ये तो मेरे लिए ही पता है मैं कौन हूं। बोलो। अच्छे से अभिषेक करते हैं, शांति धारा भी कभी कभार कर लेते हैं, ये बाहर से दिख रहा है, पर अंदर से मैं कौन हूं और मेरा क्या है वो नहीं बदला तो जीवन का कभी उद्धार नहीं होगा। आप लोग इस बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, यदि कोई मुनि बन जाए और 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञानी भी हो जाए, साधारण मुनि नहीं, साधारण मुनि की बात नहीं कही जा रही है, जिनकी तपस्या से चट्टान भी स्वर्ण जैसी बन जाती है, जहां पर पसीना डाल दिया जाए वो पत्थर भी सोने का बन जाए, ऐसे तपस्वी जन, महातपस्या करने वाले, शुक्ल लेसा के परिणाम वाले वो मुनि आत्मज्ञान प्राप्त ना करे, सम्यक ज्ञान प्राप्त ना करे, उसका वो भी उद्धार होने वाला नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन। 56 कैलाश विहार नियर SFS जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान।